नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी डेली 20 सीरीज में। आज हम करेंगे इतिहास से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए अपने शुरू करते हैं प्रश्न बिना टाइम गवाए। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो अगर क्षेत्रफल के आधार पूछा जाए तो सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था, यानी कि हमारा विकल्प डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो अभी तक इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि कोई द्विभाषी अभिलेख नहीं मिला है, यानी कि हमारा विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है, यानी कि हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध डॉकयार्ड कहाँ मिला है? सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध डॉकयार्ड जो है वो लोथल में मिला है, यानी कि हमारा विकल्प 3 बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या जो है वो 4 है, यानी कि हमारा विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, यानी कि हमारा विकल्प डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? उत्तर वैदिक में प्रमुख धातु जो थी वो लोहा थी, यानी कि विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरोहित शब्द किस काल से संबंधित है? पुरोहित शब्द किस काल से संबंधित है? पुरोहित शब्द जो है वो ऋग्वेद काल से संबंधित है। पुरोहित का अर्थ होता है जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, यानी कि हमारा विकल्प भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, जो कि आज बिहार में है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया, सारनाथ में, यानी कि बनारस, जिसे धम्म प्रवर्तन कहा गया। हमारा अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसमें आपका विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ किस भाषा में है? जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ जो है वो आम भाषा में है, उस समय की जन सामान्य भाषा यानी कि प्राकृत भाषा में है। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि आज पटना है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त के गुरु यानी कि चाणक्य जी हैं। हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, यानी कि हमारा विकल्प डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस लिए जाना जाता है? गुप्त काल को जो है वो स्वर्ण युग कहा गया है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो गुप्त काल में प्रसिद्ध था, यानी कि विकल्प बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? हर्षवर्धन जो थे वो पुष्यभूति वंश से आते थे, यानी कि विकल्प सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।